वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त 2021 और 18 अगस्त 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्योंकि हमारी एक सुबह 7 बजे और एक शाम 9 बजे राजस्थान जीके की, सुबह 7 बजे करंट और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास फिक्स मिलती है। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यूजीसी की रिपोर्ट में, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट में राजस्थान के कौन से जिले शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं माने गए हैं। यूजीसी की रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में और पूरे देश की रिपोर्ट आई है, उसमें राजस्थान के कौन से जिले शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं माने गए हैं। देख लो, यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया, इसका मतलब बहुत ही कम ऐसे जिले हैं जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं है। तो 3 जिले हैं, जयपुर, कोटा और प्रतापगढ़। कौन से? जयपुर, कोटा और प्रतापगढ़। तो यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1953 को हुई थी। यूजीसी रिपोर्ट अभी दी है, उसमें देश में 174 जिलों को शामिल किया, 374 जिलों को यूजीसी रिपोर्ट में 374 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें राजस्थान के 30 जिले शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। ये देखो कितनी बड़ी बात है, यानी टोटल जिले हैं 33 में से 30 तो पिछड़े हुए हैं और वही रिपोर्ट 374 जिलों की है, बाकी को तो लिया ही नहीं। जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़ के अलावा सभी जिले शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने। अब देखो, कल परसों मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि जुलाई माह की शिक्षा रैंकिंग में सबसे नीचे पायदान पे रहा है प्रतापगढ़, और यहाँ तो देखो यूजीसी ने इसे अच्छा माना है। जयपुर, कोटा और प्रतापगढ़ 3 जिलों को अच्छा माना है। हालांकि मान सकते हैं जयपुर, कोटा तो अच्छे हैं, लेकिन प्रतापगढ़ को भी इसने अच्छा माना है। तो ये देखिए रैंकिंग किस प्रकार जारी होती है। हमारे राजस्थान की रैंकिंग कैसे जारी होगी कि हर महीने की रैंकिंग में प्रतापगढ़ तो टॉप 20 में भी नहीं है, और यूजीसी की रिपोर्ट में राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नहीं, और उसमें प्रतापगढ़ आ गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 2 साल से क्या हुआ है और किस प्रकार से रैंकिंग जारी की जा रही है। क्योंकि हम राजस्थान में तो प्रतापगढ़ को एकदम पिछड़े हुए जिले में मान रहे हैं, अंतिम में 33 में, और यहाँ यूजीसी की अब ताजा रिपोर्ट आई है कि देश के 374 जिलों में जो पिछड़ापन है, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए, उसमें 3 ऐसे जिले हैं जो पिछड़े हुए नहीं है, हमारे बाकी सारे पिछड़े हैं। जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़ ये 3 पिछड़े हुए नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, बस रैंकिंग जारी होती है लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है। ये चीजें पढ़नी पड़ती है, हमें पढ़ानी पड़ती है, आपको पढ़नी पड़ेगी, एग्जामिनर को क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो यूजीसी की रिपोर्ट में राजस्थान के कौन से जिले शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं माने गए हैं? जयपुर, जोधपुर, ये जयपुर, कोटा और प्रतापगढ़ इसका उत्तर है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, अपवाद में प्रतापगढ़ को मत छोड़ देना। दूसरा क्वेश्चन, प्रदेश में बेहतर निवेश और रोजगार के अवसर खोलने के लिए, प्रदेश में एक तो बेहतर निवेश हो, अच्छा हो, और रोजगार के अवसर खुले, इसके लिए उद्योग विभाग ने निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत किस जिले से की है? निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत किस जिले से की है? जयपुर जिले से। यानी खुद बेचने वाले बनो। अभी आपको पता है हमारे सीएम ने यह भी कहा था कि हम सभी को तो रोजगार दे नहीं सकते, क्योंकि इतने इतने फॉर्म भरे जाते हैं तो सारे तो एकदम रोजगार नहीं मिल सकते। तो उन्होंने कहा भी अपना सब रोजगार चलाओ, एक अभियान चला दिया उद्योग विभाग की तरफ से, निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत की। खरीदने पर बल मत दो, बेचने पर भी बल दो। तो प्रदेश में निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत उद्योग मंत्री, हमारे राजस्थान के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर से इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2021 से की है। तारीख याद रखना, 29 जुलाई 2021 से निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत हो चुकी है। मिशन के तहत उत्पादक को सीधे ही निर्यात प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा, बीच में कोई विचोला नहीं होगा, जिससे सीधा बेचना है उससे जोड़ा जाएगा। मिशन के तहत करीब 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे राज्य में होने वाले निर्यात में 25% की वृद्धि जताई जा सके। और अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको रिपोर्ट बताई थी, 2020-21 के अनुसार राजस्थान को लगभग 2800 कुछ करोड़ का मुनाफा हुआ है। यानी 49,000 कुछ करोड़ थे जो 52,000 कुछ हो गए, यानी 2800 कुछ करोड़ का अभी जो निर्यात क्षेत्र में है वो वृद्धि हुई है। तो बहुत अच्छी बात है, और सरकार ने अब स्टार्ट किया निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत। जयपुर से 29 जुलाई 2021 से शुरुआत हुई। ज्यादा कोई
टफ और गहराई से क्वेश्चन नहीं है, तो ध्यान रखना जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको बस क्लियर कर लो आप। यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन ये बन गया कि हमारे राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS की शुरुआत कब से हुई? लगा लेना स्टार। इसकी घोषणा बजट में हुई थी और कल मैंने एक वीडियो डाल दिया स्पेशल, जो डेयरी असिस्टेंट मैनेजर का पेपर हुआ था, उसमें 10 राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए थे। 10 में से 5 करंट थे और 5 राजस्थान जीके थे, और पांचों के पांचों मैंने बता दिए कि करंट अफेयर्स किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बजट को तो एक बेहतरीन तरीके से पढ़ना, और जल्द ही मैं एक नया बजट का वीडियो भी आपको देने वाला हूं, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। बाकी लगाना राजस्थान बजट 2021-22 बाई नानक क्लासेज, 2 वीडियो दिए हुए हैं, दोनों ही शानदार है, और जो रोज सुबह 7 बजे की क्लास को अटेंड करता है उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। अंतिम में मैं आपको बताऊंगा, और भी आज भी बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। प्रदेश में राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना RGHS की शुरुआत कब से हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ओल्ड है, 1-2 महीने, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी SI का, कॉलेज लेक्चरर का, पटवार के एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए बहुत खास है। तो 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2021 से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जो सेंटर में चल रही है CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चल रही है, उसके तर्ज पर राज्य में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना को प्रथम चरण में 1 जुलाई 2021 से लागू करने की मंजूरी दे चुकी है। अभी राज्य में इस योजना को लागू करने का उद्देश्य है विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार और निकाय बोर्ड और निगमों के कार्मिकों व पेंशनरों को उपचार की सुविधा प्रदान करना। इंपॉर्टेंट है, हम लगातार कंटिन्यूस क्लास आपको रोज देते हैं, लेकिन कई बार कोई क्वेश्चन रह जाता है 1-2 महीने का, तो उसको फिर वापस पीछे से कवर करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको बता दिया, पहले बताया हुआ मेरा राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? अब मैंने आपको तारीख बता दी। मैं क्वेश्चन लगभग 1 महीने में एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप क्लियर कर सको, कोई भी चीज न रहे। तो 1 जुलाई 2021 पहले मैंने आपको बताया था किस योजना के तहत? केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत अब राजस्थान सरकार ने RGHS की शुरुआत कर दी है। जो पूर्व विधायक है, वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनके लिए इसकी सुविधा हुई है। तो 1 जुलाई 2021, ये बहुत खास क्वेश्चन है। अगला, हाल ही में उदयपुर का आदिवासी गांव, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उदयपुर का आदिवासी गांव निचला मंडवा चर्चा में है। बहुत इंपॉर्टेंट है भी, हाल ही में उदयपुर का आदिवासी क्षेत्र का एक गांव है निचला मंडवा। क्या नाम है? निचला मंडवा नाम है। क्यों चर्चा में है? बांस उत्पादन के लिए ऑपरेशन बोल्ड लॉन्च किया गया है। विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। राजस्थान का पहला ऑडियो प्लस ग्राम घोषित हुआ है। इस गांव की कृषि मंडी में मिनी फूड पार्क की स्थापना होगी। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? बांस उत्पादन के लिए ऑपरेशन बोल्ड जो लॉन्च किया गया है, इसकी शुरुआत उदयपुर जिले के गांव निचला मंडवा से किया गया है। देखिए पूरा तथ्य, खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गोल्ड नामक योजना राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी गांव निचला मंडवा में किया है। ये गांव है ना जो चर्चा में मैं सारे बता रहा हूं आपको, ताकि परीक्षा में पूछे जाए तो आपका जवाब सही हो जाए। स्वतंत्रता के 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव बनाने के PIC यानी सूक्ष्म मध्यम जो उद्योग है उसके द्वारा खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी बांस महोत्सव के हिस्से में इसको लॉन्च किया गया है। विशेष रूप से ये क्वेश्चन ध्यान रखना, असम से लाए गए, जो हमारा राज्य असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियां बंबूसा टोल्डा और बंबूसा पोलीफोर्मा के 5000 पौधों को ग्राम पंचायत की 25 बीघा खाली भूमि, शुष्क भूमि पर रोपा गया है। इसको लगा लेना स्टार भी। पूछा जा सकता है कि ये बंबूसा टोल्डा और बंबूसा पोलीफोर्मा प्रजाति किसकी है? बांस की है। और आदिवासी क्षेत्रों में बांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और शुष्कता को कम करने के लिए और आदिवासियों को स्वरोजगार प्राप्त हो जाए, खुद पे निर्भर हो जाए, इन बांसों का उपयोग बताकर उनके संरक्षण का काम इन्हें सौंपा जाएगा, ताकि राजस्थान में एक तो बांस में वृद्धि हो, दूसरा रोजगार मिल जाए, तीसरा जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें बांस के उत्पादन में वृद्धि हो, ताकि जो मरुस्थलीकरण है वो धीरे धीरे पूर्व क्षेत्र में न बढ़ सके। इसके लिए इसकी शुरुआत हुई है। बांस उत्पादन के लिए ऑपरेशन बोल्ड लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना उदयपुर से। एक और याद रखना, इसी ऑपरेशन बोल्ड के तहत जैसलमेर के तनोट में भी बांस के पौधे लगाए गए हैं ताकि मरुस्थलीकरण को रोका जाए। वहां तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किया गया है। और दक्षिणी राजस्थान में आपको पता है बांस
हो सकता है ऐसी स्थिति है, इसलिए यहां से इसको लॉन्च किया गया। तो बांस उत्पादन के लिए ऑपरेशन बोल्ड लॉन्च किया गया। याद रखना, उदयपुर जिले का एक गांव है निचला मंडवा, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। बाकी आपको पता है विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है? चौकगांव जयपुर में। राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम ये भी जयपुर का है। और कृषि मंडी मैंने बाड़मेर की आपको गांव बताया था। ये सारे इंपॉर्टेंट है गांव जितने भी है। एक कुंडा ग्राम हो गया, एक जितने भी क्षेत्र बताए थे उनके नाम याद रखना। अगला, राजस्थान से भाजपा राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में कौन से विभाग मिले? ये लगा लेना, स्टार पक्के आएंगे, क्योंकि हाल ही में राजस्थान से जो केंद्र में मंत्री बने हैं ना, उनका या तो जिला पूछा जाएगा, या वे कहां से सांसद है, या किस विभाग के मंत्री है, ये पूछा ही जाएगा। तो राजस्थान से भाजपा राज्यसभा सांसद है भूपेंद्र यादव को केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री विभाग मिला है। तो वो किसके हैं? ए व बी, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री है, श्रम व रोजगार मंत्रालय। दो पद इनको दिए गए, ध्यान रखना, उत्तर आ जाएगा ए व बी। पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम व रोजगार मंत्रालय, दोनों पद किसको दिए गए हैं? भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बने हैं। अब देखिए, राजस्थान से ये राज्यसभा सांसद है, इनका जन्म अजमेर राजस्थान में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भूपेंद्र सिंह यादव का जन्म, भूपेंद्र यादव का जन्म हुआ था अजमेर में, और इनका खास नाता अजमेर से, ध्यान रखना। और ये राजस्थान से क्या है? राज्यसभा सांसद। एक विभाग इनका पता लग गया, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम व रोजगार मंत्रालय। क्वेश्चन मैंने 2-3 बार बता दिया, लेकिन फिर बता रहा हूं ताकि हर एक चीज कंफ्यूजिंग आपकी दूर हो जाए। एक नाम और आता है अश्विनी वैष्णव, रेलवे, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, बहुत ये क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा। और आईटी मंत्री, ये दोनों विभाग किसके पास है? अश्विनी वैष्णव। ये भी खास है, इनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के जोधपुर में हुआ था, लेकिन ये उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है। बस इतनी चीज याद रखना। जो भूपेंद्र यादव है, ये तो अजमेर में जन्म हुआ, राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। और जो अश्विनी वैष्णव है, इनका जन्म जोधपुर में हुआ और उड़ीसा से ये राज्यसभा सांसद है। ये दोनों चीजें आपको कंफ्यूज दूर करने के लिए मैंने आपको बताया था, हालांकि मैंने पूरा इसको पहले बताया नहीं था, इसलिए बता रहा हूँ। और दोनों के पद बता रहा हूँ। रेलवे, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तो है अश्विनी वैष्णव के पास। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, श्रम रोजगार मंत्रालय है भूपेंद्र यादव के साथ। अब राजस्थान से टोटल कितने? 5 मंत्री हो गए केंद्र में। 3 तो कौन से हो गए? कैबिनेट। 3 तो हो गए कैबिनेट, या कह सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। एक तो कौन है? गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो जल संसाधन मंत्री है। एक भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, 3 हो गए वैसे, ठीक है। हालांकि ये उड़ीसा से सांसद है, लेकिन फिर भी 3 हो गए। और कैबिनेट हो गए। और 2 कौन से हो गए राज्य मंत्री? एक तो अर्जुन राम मेघवाल है और दूसरे कैलाश चौधरी है। तो 5 टोटल मंत्री राजस्थान से बिलोंग करने लगे। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और तस्वीर देख सकते हो, ये है भूपेंद्र यादव, जो वर्तमान में आईटी, ये वर्तमान में पर्यावरण व श्रम मंत्रालय इनके पास है। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। बहुत खास है आपके लिए, कोई न्यूज अपडेट है, लिंक है, पीडीएफ है, सारी सुविधा आपको वहां पे प्राप्त हो जाती है। तो जरूर टेलीग्राम नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स ज्वाइन कीजिए। और मैंने जल्द ही आपको ये वीडियो दे दिया, राजस्थान एसआई के लिए, कॉलेज लेक्चरर पटवार के लिए खेल परिदृश्य दे दिया, अभी पूरा छान दिया 2020-21 का जितना भी खेल परिदृश्य था। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर देखें। और पिछले 3 महीने का, मई, जून और जुलाई 2021 के 3 महीने के टॉप एक 45 से 50 मिनट की क्लास में आपको वीडियो दे दिया, ये भी देख लेना। और ये भी रह जाता है तो 6 जनवरी से जून 2021 पिछले 6 महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स देख लेना। 2 घंटे की महान मैराथन है, इससे बाहर कुछ नहीं है। और एक इसके अलावा फिर राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी स्पेशल एक पीडीएफ तैयार की हुई है, ई बुक है, मुख्य तथ्य सहित 1000 प्लस क्वेश्चन। ये देखिए, क्वेश्चन प्लस उत्तर प्लस मुख्य तथ्य, ये देखिए 2020 की भी मिलेगी और 2021, 2020 की वन लाइनर मिलेगी और 21 की मुख्य तथ्य के साथ। अगर खरीद आपको लेनी हो तो इसका चार्ज रहेगा हमारा 100 रुपए। 8094496272 पे आप 100 रुपए पे करके फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे करके और इस नंबर से ये पीडीएफ खरीद सकते हो। इसके साथ आपको योजना, पुरस्कार, पोर्टल, खेल, कौन क्या, सब ये पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी। ये याद रखना, बहुत खास है आपके लिए। ये आपको सीधा इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मिलेगी, 8094496272। और इस पे कोई कॉल नहीं करेगा, कॉल किसी की नहीं उठाई जाएगी, सिर्फ व्हाट्सएप संपर्क आपको होगा। अगला, राज्य विद्युत वितरण इकाइयों की रैंकिंग में, राज्य विद्युत वितरण इकाइयों की रैंकिंग में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को देश में कौन सा स्थान मिला है? राज्य विद्युत वितरण इकाइयों की अभी हाल ही में
रैंकिंग जारी की गई है और 9वें संस्करण की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो देश में 41वां स्थान मिला है। कौन सा? 41वां। राज्य विद्युत वितरण इकाइयों की एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग का ये 9वां संस्करण था। इसमें जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को देश में 41वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड है, इनको ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड मिली है। केंद्रीय विद्युत नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है हमारे आर के सिंह। देखो, और अजमेर जयपुर उनको इनकी तो रैंक जारी नहीं हुई है, बस इस एक को मिली है। किसको? जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को। याद रखना कौन सा स्थान है? 41वां स्थान मिला। तो इंपॉर्टेंट है किसमें रख रखाव के मामले में कितनी बिजली दी गई है, कितनी उत्पादित की गई है, वो सारे उसमें सूचकांक जारी है, उसके आधार पर जारी किया गया। तो 9वां संस्करण था और रैंकिंग जारी हुई है 41वां। अब जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, यहां से क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्योंकि 3 है हमारे, एक जोधपुर है, एक अजमेर है और एक जयपुर है। तीनों टोटल इनको 33 जिलों में विभाजित किया गया। जैसे जोधपुर विद्युत वितरण निगम में कितने जिले आते हैं, पेपर में पूछा जाता है 10। अभी मैं आपको 10 जिले बताता हूँ। देखिए, ये जोधपुर जिला है। इस अब हमने क्या करना है कि जो हमारा विद्युत विभाग है ना राजस्थान का, वो राजस्थान का विद्युत, जो राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 है, जिसके तहत सन 2000 के अंदर हमारी एक राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग बना था। उसने 5 मंडलों में बांटा है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल है, वो 5 कंपनियों में विभाजित है। 2 कंपनियां तो क्या काम करती है? उत्पादन का और रख रखाव का काम करती है, जैसे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, और एक है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण करेगा, और 3 है जो स्पेशल बांटी गई है। एक तो अजमेर डिस्कॉम है, ठीक है, अजमेर विद्युत निगम है। इसके तहत टोटल 11 जिले आते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा किस जिले में आता है या कौन सा नहीं आता है। इसके अलावा जो जोधपुर है, जोधपुर में मैंने बता दिया आपको 10 जिले आते हैं, और जयपुर में कितने आते हैं? 12 जिले आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 33 जिले। याद रखना, जोधपुर में 10, जयपुर में 12 और अजमेर में 11 आते हैं। अब जोधपुर वाले देख लो 10 कौन कौन से हैं। जोधपुर संभाग आ जाएगा। जोधपुर में संभाग हो जाएगा, यहां से लेकर आपका गंगानगर, बीकानेर, ये जो क्षेत्र है ना, ये 10 जिले वाले आ जाएंगे। टोटल याद रखना। नागौर है। अब नागौर जिले की लाडनू पंचायत समिति आती है, ध्यान रखना, नागौर जिले की लाडनू पंचायत समिति आती है। तो ये पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि ताजा अपडेट है कि जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड 41वें स्थान पर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल इसमें 10 जिले हैं, अजमेर वाले में 11 है, जयपुर वाले में 12, 5 टोटल कंपनी है जो काम कर रही है प्रसारण का और रख रखाव का, उत्पादन का, ये काम किए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, देश का चौथा डिजिटल क्लासरूम राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर क्या था? 12 जिले केंद्र। कहां पे? 12 सही जवाब था सभी विद्यार्थियों का। और हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला चाइना क्ले के उत्पादन के लिए चर्चा में है? हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला चाइना क्ले के उत्पादन के लिए चर्चा में है? बीकानेर, नागौर, उदयपुर, भीलवाड़ा। सही जवाब आपको देना है। अब यस्टरडे डोज क्या थी? देखो, जरी का काम सूरत से जयपुर किस शासक के समय लाया गया? उत्तर नहीं थे, तो स्वाई जय सिंह के समय। किसके समय? स्वाई जय सिंह के समय। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया है। स्वाई जय सिंह के समय जरी का काम सूरत से जयपुर लाया गया। उछाला महावीर जी का मंदिर कहाँ पे है? तो पाली केंद्र है। कहाँ पे? रणकपुर पाली में है। और राजस्थान का वेलोर किस तुरु को कहते हैं? भैंसरोडगढ़। किसको? भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। मोहनोत नैणसी का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। और ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। महाराणा सांगा की समाधि बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये पांचों के पास जिस विद्यार्थी ने सही जवाब दिया उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज, ये क्वेश्चन वो है जो 16 अगस्त को डेयरी असिस्टेंट मैनेजर की पेपर के अंदर आए थे। सिर्फ 10 ही क्वेश्चन थे वहां पे। एक क्वेश्चन था, राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित होगी? बताओ कितनी बार बता दिया। किस अभ्यारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा की गई है? देखो कितनी बार बता दिया। राज्य में कितने राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन करने की घोषणा की गई है? महारानी गायत्री देवी के पति का नाम बहुत बार बता दिया मैंने। जब मैं शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास लेता हूं, तो जब जब और किसी की पुण्यतिथि या जन्म तिथि आती है तो उस पर स्पेशल बात करता हूँ। इसीलिए क्वेश्चन आ जाए। गायत्री देवी पर कुछ दिन पहले मैंने बात की थी। कौन से महल में रहती है? पति का नाम क्या है? राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सांसद भी है। तो पति का नाम बताना है। बनी ठनी का संबंध किस राजा से? आसान सा क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान का राज्य पुष्प
राजस्थान का राज्य पुष्प। एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस अभी 8 जनवरी 2021 को बनाया गया। ये क्वेश्चन थे 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों वीडियो जाते जाते लाइक जरूर करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। और याद रखना, बढ़िया तरीके से निरंतर अध्ययन करना है मन लगा के, ताकि कोई भी क्वेश्चन है आपका गलत नहीं हो, अच्छे तरीके से। आज मैं किसी के नाम नहीं बोल सकता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, क्योंकि हम सीमित रखना चाहते हैं 20 मिनट के अंदर अंदर हमारा वीडियो रहे। अच्छे तरीके से आप चाय के प्याले के साथ इस वीडियो का आनंद ले सकें। तो धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।